राजस्थान में कांग्रेस जब सत्ता में होती है, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं और उस निर्णय को ही कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष में आती है उसका विरोध करती है। दुर्भाग्य है कि जब 2022 के अंदर कांग्रेस सरकार के द्वारा ही इन कांग्रेसी मीटर को राजस्थान की जनता के घरों में लगाने का निर्णय लिया गया था। ये कांग्रेसी मीटर, जिसको स्मार्ट मीटर के नाम पर ये लोग विरोध कर रहे हैं, ये सबसे पहले कांग्रेस सरकार के समय राजस्थान के मंत्रिमंडल में इसका अनुमोदन हुआ और जो टीकाराम जूली जी नेता प्रतिपक्ष से विरोध कर रहे हैं वो उस मंत्रिमंडल के निर्णय में शामिल थे। 2023 में इसके टेंडर हुए और टेंडर की प्रोसीजर को राजस्थान सरकार ने, वर्तमान सरकार ने आगे बढ़ाया। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर इनको इस कांग्रेसी मीटर, स्मार्ट मीटर से इतनी ही तकलीफ थी तो 2022 में ये पॉलिसी राजस्थान में क्यों लागू करी, क्यों इसकी टेंडर प्रोसीजर को आगे बढ़ाया गया। हमने तो सिर्फ पूर्ति सरकार के समय स्मार्ट मीटर लगाने की जो योजना थी उसको आगे बढ़ाया पारदर्शी तरीके के साथ में, लेकिन बीते 20 महीने में कांग्रेस के पास में कोई विशेष मुद्दा जनता के हित का नहीं बचा। इसलिए कांग्रेस के नेता जो कहते हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हैं। स्मार्ट मीटर लगाने में किसी भी जनता का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो अपने आप को राजस्थान की राजनीति में जीवित रखने के लिए, जनता के बीच में दिखाने के लिए इस प्रकार के प्रोपेगेंडा करते हैं जिसको जनता माफ नहीं करेगी। आज जब माननीय मंत्री हीरालाल जी नागर ने जवाब दिया तो ये राजस्थान की जनता को भी समझ में आया कि कांग्रेस जिस भ्रम को फैला करके स्मार्ट मीटर के नाम पर वाहवाही लूटना चाहती है वो असल में कांग्रेस की दी हुई देन है। इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब 2022 में ये मंत्रिमंडल से अनुमोदन हो रहा था, आपने विरोध क्यों नहीं किया? उसी समय उसको बंद कर देते। हमने, हमारी सरकार ने ऐच्छिक रूप से लागू किया है कि आप चाहें तो स्मार्ट मीटर लगा सकते हैं या जो रेगुलर मीटर उसको आप लोग लगा सकते हैं, किसी के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। और बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो सरकार से सवाल पूछते हैं इस प्रकार के निर्णय क्या नगर निकाय के चुनाव या पंचायत राज के चुनाव को देखते हुए लिए गए। ये जो आदत रही है, ये जो मजबूरी रही है, कांग्रेस की खिसकते जनाधार को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा कोई फैसला नहीं करती है। तो इस प्रकार के बयान देकर के, इस प्रकार के सवाल पूछ करके कांग्रेस, मुझे लगता है, आत्मचिंतन की आवश्यकता है। उनको अपने किए हुए निर्णय को विरोध करना उनकी मानसिकता बन गई है। मैं तो इतना कहूंगा, ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ राहुल की जो फौज है ये अपने आप को दिखाना चाहते हैं। राहुल गांधी जैसा कहते हैं वैसा ये लोग करते हैं। जनता से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा नहीं है। वोट चोरी का ये जो मुद्दा उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि जब 2008 से 13 में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी उसके बाद में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला और जब बीजेपी सरकार 8 से 13 से 18 में थी उसके बाद कांग्रेस को बहुमत मिला, तो क्या ये सारा वोट चोरी का खेल था? जिस प्रदेश के अंदर, जिस देश के अंदर आपकी सरकार बनती तब ईवीएम सही है, आपकी चुनाव आयोग सही है, संस्थाएं सही है, लेकिन जब भी आप हारते हैं उस समय ऐसे बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। माता जानकी की धरती, महात्मा बुद्ध की धरती से जिस माँ के लिए कांग्रेस के नेताओं के मन से सार्वजनिक रूप से जो बयानबाजी की गई वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो ये कहूंगा सबसे पहले राजस्थान के नेताओं को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए और उसके बाद में सरकार से सवाल करना चाहिए। ये वो लोग हैं जिनका महिलाओं के प्रति जो सम्मान है वो दर्शाता है वो किस प्रकार से महिलाओं का सम्मान, किस नजरिए से वो देखते हैं। राजस्थान में कांग्रेस से जनाधार बचा नहीं है। अपने आप को जनाधार बचाने के लिए और जनता के बीच में लाइमलाइट में आने के लिए अखबार में, न्यूज के माध्यम से इस प्रकार की हरकतें करते, इसको राजस्थान कभी माफ नहीं करेगा। आने वाले समय में पंचायत राज में हो, चाहे नगर निकाय में हो, चाहे कोऑपरेटिव सेक्टर में हो, भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ में जीतेगी। इनको फिर से करारा जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से और आम जनता की तरफ से, आम मतदाताओं की तरफ से मिलेगा। धन्यवाद।